हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत धारा का ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि 4-5 टॉपिक के लिए आपको बताया गया है, उस पर पहले तो आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा का अनुगमन वेग। ठीक है, तो बिना देर किए देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा का अनुगमन वेग। विद्युत धारा का अनुगमन वेग। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा विद्युत धारा का अनुगमन वेग। तो विद्युत धारा का अनुगमन वेग है क्या। ठीक है, ये हमने पहले टॉपिक बता दिया था, परंतु उसमें थोड़ा सा जो एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। इसके लिए मैं फिर से विद्युत धारा का अनुगमन वेग और श्रांति काल, ये दो टॉपिक पिछले वीडियो में हमने बताया है, परंतु थोड़ी सी एडिटिंग की वजह से मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे विद्युत धारा का अनुगमन वेग क्या है। तो देखिए सिंपल से आ रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा और फिर से अनुगमन वेग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी चालक होता है, जब उसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कोई भी मान लेते हैं ये क्या है, कोई चालक है। ठीक है, कोई चालक है, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा प्रवाहित होता है। हम ये बात पहले जानते हैं। ठीक है, तभी धारा प्रवाहित होता है। तो इसमें कह रहे हैं अनुगमन वेग। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा के बारे में समझ लिया कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा प्रवाहित होगा। और अनुगमन वेग, तो ये वेग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है, इसमें क्या कहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, जिस वेग से चलता है उसी को तो हम विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब एक फिगर के माध्यम से समझे, उसके बाद डिफिनीशन इस पर ही हम बोल देंगे कि मान लेते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे जिग-जैग मोशन में ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसे जिग-जैग मोशन में गति कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये अदर इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनों मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है। और जहाँ पे टकराया है वही कर, मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराए हैं। मतलब बार बार ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। और जो टकराएंगे मतलब दो इलेक्ट्रॉन, टकराने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए या दो से अधिक। एक से इलेक्ट्रॉन तो टकराएंगे नहीं, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक स्वयं और एक अदर। ठीक है, तो कहने का टोटल मतलब यही है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उस जिस वेग से वो टकराते हैं, जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन जिस वेग से टकराते हैं उस वेग के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, उसके औसत वेग को ही हम विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिए एक बार और। ठीक है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, मतलब टकरा रहे हैं और किस वेग से, जिस वेग से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वेग किसी वेग से गति कर रहा होगा ना। तो जिस वेग से गति करते हैं, जिस वेग से क्या करते हैं, ये गति करते हैं, उस वेग के औसत वेग को, मतलब उसके औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब ये क्या है, ई क्या है, ई यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो है। हमने बताया है कि ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा किसी भी चालक में प्रवाहित होता है। इसका मतलब ये होता है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का परिभाषा क्या कहेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत, हमने बताया कि दो या दो से अधिक मतलब बार टक्कर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दो बार या दो से अधिक बार यहाँ पे टक्कर हुआ है ना, तो कम से कम दो या दो से अधिक बार टक्कर होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच, सतत मतलब लगातार टक्करों के बीच के औसत वेग को, मतलब आधे वेग को ही हम विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो कितना सिंपल सा डिफिनेशन है। क्या कहेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। सतत टक्कर का मतलब लगातार टक्कर करेंगे तो उसी जिस वेग से वो गति करेंगे या टक्कर करेंगे तो उस वेग के औसत वेग को ही हम क्या कहेंगे, उस मतलब औसत वेग मतलब आधे वेग को ही हम विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिख दे रहा हूँ, परिभाषा।
ठीक है, आप जैसे बोला गया है वैसे आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। परंतु मैं जो क्या है वीक स्टूडेंट है उनके लिए मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। आप अगर बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में और आप यहाँ से सुनकर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए नहीं लिखवाया जा रहा है, ठीक है। परंतु आपको बता दूं क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हैं, आगे आप जोड़ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है। मतलब 2 हम जानते हैं कम से कम 2 टक्कर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसीलिए 2 या 2 से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। ये आप लिख लेंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत मतलब लगातार सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 या 2 से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम विद्युत धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। और याद रखेंगे इसे मतलब जो अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। अब VD इक्वल टू सूत्र होता है V/2, ठीक है। ये सूत्र होता है, मतलब VD क्या है, अनुगमन वेग है, ये क्या है, अंतिम वेग है, और ये क्या है, ये बटे में 2 है, ठीक है। तो अंतिम वेग कहने का मतलब है कि जो ये सूत्र कैसे आया, तो हमने बताया था कि जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उस वेग के औसत के मतलब उसके आधे को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो हम जानते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अनुगमन वेग हम कहे हैं कि अनुगमन वेग हमने क्या कहा है कि जिस वेग से गति करेंगे, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहा होगा उसका प्रारंभिक वेग कभी तो ये स्थिर होगा ना, तो इसका प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, 0 होगा, u + v/t। ये प्रारंभिक वेग है u, अभी क्या है, अंतिम वेग है, और ये अंतिम वेग है। और औसत वेग को हमने कहा था औसत मैंने आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो उसका आधा निकल जाएगा ना, तो इसका 2 से भाग दे दिए। और हम जानते हैं कि जहाँ पर u क्या है, u = 0, इसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, इसीलिए VD = क्या निकल गया है, VD = निकल गया क्या, V/2। यही तो सूत्र हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत धारा का अनुगमन वेग। बहुत देर तक आपको इस पर चर्चा हो गया, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको गहराई तक हम चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रहे, समझे रहें, ठीक है। इसलिए बार बार यहाँ पे फिगर के माध्यम से जैसे हो सके आपको बताता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब कमजोर स्टूडेंट जो हो वो भी यहाँ से समझे और खुद नोट्स बनाना सीखे, ठीक है। और कभी मतलब उनको रटने की जरूरत ना पड़े, अपने मतलब समझिए फिगर के माध्यम से और अपना नोट्स बनाइए और एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी क्या है, श्रांति काल, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे श्रांति काल, ठीक है। तो श्रांति काल में देखिए, श्रांति काल जस्ट इससे ही संबंधित है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है श्रांति काल, ठीक है। श्रांति काल, देखिए श्रांति काल का बस ऐसे ही डिफिनेशन है, यही मतलब एकदम मिलता जुलता डिफिनेशन है। क्या मतलब, श्रांति काल का मतलब ये है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब टक्कर लगातार ये टक्कर करेंगे मतलब सतत टक्कर करेंगे, तो इसमें जब सतत टक्कर करेंगे तो उसके समय अंतराल, जब टक्कर करेंगे तो वहां पे कुछ समय के लिए रुकेंगे ना, और जो मतलब क्षण वो रुकेंगे उस क्षण को मतलब उसी समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल मतलब होता है समय, ठीक है। तो जिस समय ये क्या हो रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जाकर टक्कर किए होंगे तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए तो रुके होंगे ना, तो उसी समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम इसका डिफिनेशन यही कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच
के समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। मतलब यहाँ पे सब डिफिनीशन यही होगा, बस यहाँ पे औसत वेग की जगह पर क्या हो जाएगा, औसत वेग की जगह पर, यहाँ पे औसत वेग की जगह पर समय अंतराल हो जाएगा, समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो आपको बहुत अच्छे से डिफिनीशन फिर से आपको बताता है इस पर फिगर के माध्यम से, परंतु मैं सोचा कि आपको हमेशा ये दो टॉपिक आपको हमेशा याद हो जाएंगे। एक टॉपिक समझ लिया तो दूसरा टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या, बस औसत वेग की जगह पर क्या करना है, समय अंतराल कर देना है। और इसको ये जो है ये फॉर्मूला को आपको नोट नहीं करना है, इसमें नहीं आएगा, बस ये फिगर और ये आपका डिफिनीशन हो गया। मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, समय अंतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे, इसको मिटा दूं। अब आगे हम देखने वाले हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, ये टॉपिक आप में होगा ही होगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यह है आज हम देखने वाले हैं तीसरा टॉपिक, विद्युत धारा तथा विद्युत धारा का अनुगमन वेग में संबंध। मतलब अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो हमने विद्युत धारा का टॉपिक इससे पहले वीडियो में हमने पूरा अच्छे से समझा था। ठीक है, अनुगमन वेग हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, इस वीडियो में मैंने बता दिया। तो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, हमें ये तो हमने इसका सूत्र हम जानते हैं, इसका भी मतलब इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T, और इसका क्या होता है VD से इसको प्रदर्शित करते हैं, और VD = V/2 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सूत्र याद होना चाहिए। अब संबंध देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ठीक है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक चालक है। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई क्या है, खोखला चालक है। मतलब एक खोखला, ऐसे मान लीजिए एक खोखला चालक है। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक, मान लीजिए ये जो है ये क्या हो, ये पूरा खोखला हो। ठीक है, तो ये खोखला मतलब ये बीच में क्या है, एक नली के आकार का है, जैसे पाइप होता है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, एक चालक है। तो चालक कब होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी, और इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होगा। ठीक है, और इस चालक का, जो ये चालक खोखला चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मतलब इसकी मोटाई का जो क्षेत्रफल है ना, वही क्या है, अनुप्रस्थ काट का हम कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी गणना, ठीक है, सिंपल सी बस इसको एक्सप्लेन करना है कि एक खोखला चालक तार है, आपको लिखना है। ये अगर हेडिंग आ जाए तो आपको क्या लिखना है, एक खोखला चालक तार, एक खोखला चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ठीक है, तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का वेग Vd है। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद इसको फिगर को बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल सी गणना में लिख देना है, गणना। ठीक है, गणना लिख देना है, या आपको गणना नहीं, आपको संबंध पूछा है ना, तो संबंध हेडिंग डाल देना है, संबंध। ठीक है, संबंध हेडिंग डाल देना है। उसके बाद याद रखेंगे, आपको याद रखिएगा कि संबंध में लिखना है कि मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है। तो हम कहेंगे कि एकांक समय में, समझिएगा, एकांक मतलब इकाई समय में
ठीक है। देखिए एकांक समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब यदि समय इकाई हो, मतलब इकाई हो, ठीक है, एक हो, तो चालक में ये जो चालक तार है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्रवाहित होगी, तो बताइए कितनी प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं इसमें प्रवाहित होगी NaVd, NaVd, ठीक है। क्यों NaVd? और एकांक समय के लिए तो हम 1 से गुणा कर देंगे, मतलब जितने संख्या होंगे इलेक्ट्रॉनों की उतने, और जितना इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना, और Vd जिस वेग से गति करेगी ये तीनों जब गुणनफल हो जाएगा तो उतने ही वेग से क्या करेगी, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगी इसमें प्रवाहित होगी चालक के तारों में, तो तीनों का गुणा हो जाएगा। और 1 सेकेंड के लिए इकाई समय कहा है तो 1 से गुणा हो गया। तब यदि t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, टी समय में, पहले एकांक समय में था, अब टी समय में मतलब इलेक्ट्रॉनों में, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaVd, और 1 की जगह पे आप क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा कि नहीं, अब टी आ जाएगा क्योंकि इसमें एकांक था, मतलब इकाई था, तो 1 से गुणा, और जब टी से हो गया टी समय में तो हमने टी से गुणा करा दिया। तब याद रखेंगे, तब तीसरा आता है कि एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ई हो जाएगा। तब ये कह रहा है कि टी समय पर इलेक्ट्रॉनों पर प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है, मतलब टी समय पश्चात जब एक समय 1 इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो रहा है, आवेश ई है, तो टी समय पर इलेक्ट्रॉनों में प्रवाहित कुल आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी समय कहा है तो फिर से हम क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब टी समय का कहा है, टी समय में तो हम सिंपल सी NaVd और टी और इलेक्ट्रॉनों की पर कुल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ई है, तो हम ई से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया, मतलब यहाँ से आवेश का मान क्या निकल गया, कुल आवेश इक्वल टू NaVd और टी और ई है, n यहाँ पे क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, Vd क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, और टी क्या है, समय है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, ठीक है। जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से कुछ कहने का आपको बस इतना समझना है कि यहाँ से आवेश क्या निकल गया, आवेश का मान इतना निकल गया। तब हम जानते हैं ये फॉर्मूला कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, और यदि हम T यहाँ पे Q का मान यहाँ से पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, NaVd T E, ये हो जाएगा, ये हमने यहाँ से Q का मान पुटअप कर दिया, और नीचे क्या है, नीचे अनुपात में भी T है। अब बताइए ये जब T के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से I का मान क्या निकल गया, I इक्वल टू का I का मान क्या निकल गया, NaVd × E, यही तो I का मान निकला। तो यही से हमें क्या निकल गया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध मिल गया। देखिए विद्युत धारा ये है, अनुगमन वेग क्या है, Vd है, यहाँ पे V और D को थोड़ा सा छोटा लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे छोटा, यहाँ से Vd, ठीक है। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध मिल गया कि नहीं, तो यही तो हमें गणना करना था, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है, आपको थोड़ी सी मतलब अच्छे से, अगर पिछले आपको वीडियो अच्छे से पता होगा तो अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ी सी ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, लड़कों को बहुत कम समझ में आता है, ठीक है, परंतु इसमें कुछ वो नहीं है ज़्यादा, ठीक है, परंतु आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को पहले से थोड़ा सा एक बार और आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ
समझ सकते हैं, ठीक है। भले वीडियो का स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये आपके मतलब मोबाइल में ये आपकी क्वालिटी होती है। यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके स्पीड को अपने बढ़ा या घटा सकते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही यूट्यूब पे लिख दीजिए कि मोबाइल यूट्यूब पर वीडियो की स्पीड को कैसे बढ़ाएं या घटाएं, वो आपको बता देंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अरे यार यूट्यूब है, मतलब हर चीज़ को आप जानते हैं सिखाया जाता है, तो कुछ भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, अगर कोई भी आपको मतलब टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके मतलब कमेंट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे भी और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम शायद उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको लिए बनाया जाए, ठीक है, और बताया जाए कि हाँ इसमें ये हुआ था, ठीक है। तो ये आपको नोट्स बना लेना है। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद अंतिम ये क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा जो है धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व क्या है, तो मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ठीक है। अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं धारा घनत्व, ठीक है। हाँ, और आपको मतलब अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक एक दो दो वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आपको एक लिंक में सभी वीडियो का मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट ऐसे करके नीचे लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ से एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे धारा घनत्व, ठीक है। तो धारा घनत्व है क्या, ठीक है। तो हम धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J=I/A, ठीक है। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पर J क्या है, J धारा घनत्व है, J क्या है, धारा घनत्व है। ये क्या है, मतलब चालक में प्रवाहित धारा है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका, मतलब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है, मैं लिख दे रहा हूं नाम, ये क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कुल कहने के बाद है ये चालक का क्या है, क्षेत्रफल है। और ये क्या है, चालक में प्रवाहित क्या है, विद्युत धारा है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है, ठीक है। यही तो है, मतलब क्या है, आई जहाँ पे है ये विद्युत धारा है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और किसके, चालक के ही तो होंगे भैया, ठीक है। ये क्या है, धारा घनत्व है। तो यही से हम डिफिनीशन कर सकते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या कहेंगे, डिफिनीशन ये कह सकते हैं, यदि ये ए है, ए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे हम इकाई ले लें, मतलब इकाई मीटर स्क्वायर ले लें, मतलब इकाई ले लें, इकाई या एकांक ले लें, एकांक कहें या इकाई कहें, एक को एकांक या इकाई कहें। तब जब यदि ए को हम इकाई ले लेते हैं या एकांक ले लेते हैं तो जो जी होगा, मतलब धारा घनत्व होगा, वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम डिफिनीशन क्या कहेंगे कि एकांक मतलब एकांक या इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, समझिएगा, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे आप कह देंगे। देखिए एक बार और मैं बता रहा हूं कि किसी चालक के या थोड़ा सा आप जोड़ के लिखेंगे, जैसे अपने बढ़ा चढ़ाकर आप मतलब लिखेंगे और अच्छे से समझा कर लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यही तो मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऐसे आप शॉर्ट क्या, यही आपका डिफिनीशन ही होता है, ठीक है। मतलब चालक, ये आपको पता होना चाहिए कि चालक का ही अनुप्रस्थ काट होता है, मतलब चालक का जो क्षेत्रफल है और चालक में ही प्रवाहित धारा है आई, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एकांक, ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा घनत्व कहलाता है,
समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अगर आप मतलब अगर आप अपने आप को मतलब अच्छा समझते होंगे, अगर आप अच्छे मतलब तेज स्टूडेंट होंगे, तो जो बताया जा रहा है यही से आप सुनिए और नोट्स बनाना सीखिए। ठीक है, और जो वीक हैं उनके लिए मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा, हर वीडियो में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ जाएं तो और अच्छा है। देखिए, डिफिनीशन आपको समझना होता है, उसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है। या तो हमने जो बताया वो कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, समझिएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, हो गया सिंपल सा। ये भी हो सकता है, ये बटे का मतलब क्या है? अनुपात ही तो है, हिंदी में अनुपात कहते हैं ना। तो क्या कहा जा रहा है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिखवा दे रहा हूं, इसको जो नीचे वाला हमने बताया था ये डिफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही छोटा डिफिनेशन है, समझ के बस लिखना है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। या तो ये कह दीजिए या अपने आप से लिख लीजिए। क्या लिखना है? बस ये हम दोनों लिख लिए हैं, बस अनुपात आपको लगाना है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये आप सिंपल से लिख सकते हैं। और यहां से याद रखेंगे, यहां से इसका मात्रक याद रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक। ठीक है, मात्रक मतलब धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका याद रखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो मात्रक होता है वो बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है फॉर्मूला मिलता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले कि जो I इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था? NE VD इंटू E। ये हमने सॉरी ई नहीं ए। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पहले देखा था। ये सब गुणा में है तो ई यहाँ पे भी चल सकता है, ये यहाँ पे भी, मतलब ये सब गुणा में है तो कभी भी संख्या ये अलग इधर इधर मतलब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में हमने संबंध देखा था। ठीक है, तो ये आई है, आई का मान यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो क्या यहाँ से निकलता है रिलेशन, मतलब यहाँ से रिलेशन निकलता है जे इक्वल टू आई का मान हम यहाँ से पुटअप करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा? NE/VD इंटू ए, अब बटे क्या है? ए है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ए दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनुपात में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब यहाँ से हमें जे इक्वल टू NE/VD का एक रिलेशन मिल गया। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में आकर पूछ दे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए तो यही धारा घनत्व है, अनुगमन वेग है, तो इन दोनों में भी ये रिलेशन हो गया। तो ये इसको भी आप याद रखेंगे कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो ये आपको टोटल लिख देना है बात। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं अंतिम बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो उतने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीडियो में अच्छे से अच्छा मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने सुना है कि सोशल मीडिया बहुत ही मतलब वो ताकतवर होते हैं, आप जिसको चाहें उसको मतलब अच्छे से अच्छे मतलब उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर
अगर फिर भी कोई आपसे कम मुझे मतलब मेरे वीडियो बनाने में, कुछ आपको समझाने में कुछ कमी आपको दिखाई दे रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ नहीं तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी फैमिली जो है चैनल को बढ़ाइएगा, ठीक है। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 जानकारी देते हैं हम कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का एक लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए, ठीक है। और दूसरा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उसका सिंपल सी उसका नाम लिखिए। जैसे आपको मान लेते हैं विद्युत धारा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा यूट्यूब पे नाम लिखिए विद्युत धारा, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको अच्छे से अच्छे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम ओम के नियम देखेंगे, प्रतिरोध देखेंगे, ओम के नियमों का सत्यापन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।